क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से विपक्ष को भी होगा घाटा? क्या यूपी चुनाव में दिखेगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का असर? क्या राहुल गांधी का साथ देना अखिलेश यादव को पड़ेगा भारी? और कैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बना अखिलेश यादव के लिए सिरदर्द? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से बीजेपी और मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और 12 साल में पहली बार मोदी सरकार के मंत्री का दबाव के चलते इस्तीफा होना बीजेपी के लिए लाजमी तौर पर बैकफुट पर जाने वाली बात भी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के एक मंत्री का विकेट गिरना सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के लिए भी एक बड़ा सरदर्द बन गया है। अब सवाल ये है कि मोदी के मंत्री का इस्तीफा अखिलेश यादव के लिए परेशानी क्यों है और क्या यूपी चुनाव पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का असर पड़ने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से योगी आदित्यनाथ की बम कैसे होने वाली है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर आएंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अपने वीडियो की। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते मोदी सरकार 12 साल में पहली बार दबाव में आ गई और दिल्ली की स्थिति न बिगड़े इसके चलते धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 12 साल में दूसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार के किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है। इससे पहले मीटू कैंपेन की वजह से केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर का इस्तीफा हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कामकाज भी संभाल लिया है। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है, लेकिन उसके बारे में जानने के लिए हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की, जो कि हमारे वीडियो का मुख्य मुद्दा है। दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने आखिरी वक्त में छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन को पूरा सहयोग दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरी आक्रामकता के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी राहुल के सुर में सुर मिला रहे थे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो अब राहुल के सुर में सुर मिलाना अखिलेश यादव के लिए ही मुसीबत बन सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ये कतई नहीं सोचा होगा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और उनके मुख्यमंत्री बनने के सपने पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। दरअसल अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अपने विनिंग फॉर्मूले पर पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जो कि जातीय समीकरण है। अखिलेश यादव ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का पीडीए वाला जातीय समीकरण बनाया था और अखिलेश को उस पीडीए वाले समीकरण का फायदा भी मिला था और इसीलिए अखिलेश यादव ये उम्मीद कर रहे हैं कि पीडीए वाले जातीय समीकरण के चलते 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बीजेपी पर बढ़त बनाने का मौका मिलेगा और आसानी से यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव के लिए अब धर्मेंद्र प्रधान एक बड़ी मुसीबत बन गए हैं। अब खास बात यह है कि साल 2022 के यूपी चुनाव के बाद अखिलेश यादव ओबीसी वर्ग की राजनीति पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे और ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए सभी तरह के प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के लिए ओबीसी वोट बैंक की राजनीति का ये मुद्दा एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है।
क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान भी ओबीसी समाज से आते हैं और यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ये कैंपेन चला सकती है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने मोदी सरकार पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बनाया, जिसके चलते ओबीसी वर्ग से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी ओबीसी वोट बैंक के इस नैरेटिव को यूपी के चुनाव में पूरी आक्रामकता के साथ उठा सकती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ओबीसी वर्ग से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान का मुद्दा यूपी चुनाव में रैलियों से उठाएगी, बल्कि ज़मीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करेगी और घर घर जाकर धर्मेंद्र प्रधान के ओबीसी वर्ग से होने की बात कहेगी और उनके इस्तीफे को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर आरोप लगाएगी। इसके चलते राहुल गांधी और अखिलेश यादव का ओबीसी वोट बैंक को साधने वाला एजेंडा फेल हो सकता है। इतना ही नहीं, आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को राजनीतिक झटका लगा था तो उसके बाद बीजेपी ने तगड़ा बाउंस बैक किया था। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक के विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत हासिल की थी और बीजेपी ने विपक्षी दलों को हाशिए पर धकेल दिया था। और अब 12 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है। इसके चलते बीजेपी 2024 की तरह एक बार फिर से बैकफुट पर है और बीजेपी को बाउंस बैक की तलाश है और बीजेपी बाउंस बैक के लिए तड़प रही है। यूपी का चुनाव उसके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक मौका है, जिसके चलते बीजेपी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार पूरी ताकत झोंक सकती है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को भुगतना पड़ सकता है। एक खास बात यह है कि ये वही धर्मेंद्र प्रधान हैं जो 2022 के यूपी चुनाव के दौरान बीजेपी के चुनाव प्रभारी थे और बीजेपी ने यूपी में दूसरी बार प्रचंड जीत हासिल की थी। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में भेजा जा सकता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान नितिन नवीन की टीम में जाएंगे तो सीधे तौर पर यूपी बीजेपी के प्रभारी बन जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा झटका अखिलेश यादव को लगेगा, क्योंकि साल 2022 के यूपी चुनाव के दौरान धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय भी था और वो 2 जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसके बावजूद यूपी के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी। अब सोच कर देखिए कि आज की स्थिति में जब धर्मेंद्र प्रधान के पास कोई टास्क नहीं है और उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर से खुद को साबित करना है, तो वो अगर यूपी के चुनाव प्रभारी बनेंगे तो बीजेपी के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे और अगर धर्मेंद्र प्रधान यूपी में पूरी ताकत झोंकेंगे तो सीधे तौर पर मुश्किलें अखिलेश यादव की बढ़ेंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के सबसे बड़े वोट बैंक यानी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान ब्राह्मणों की कोई सुनवाई नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव के इन दावों में कोई खास सच्चाई नज़र नहीं आती है। इसके बावजूद अखिलेश यादव के प्रयासों को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने शिक्षा मंत्री का पद सीधे तौर पर प्रहलाद जोशी को दिया है, क्योंकि प्रहलाद जोशी के ज़रिए बीजेपी यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोट बैंक को एक बार फिर से अपने पाले में लाने के प्रयास कर रही है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब से प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला है उसके बाद से सोशल मीडिया पर प्रहलाद जोशी को ब्राह्मणों के एक बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है और बीजेपी ने इसके ज़रिए सीधे तौर पर यूपी के ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की है। और इन सारे राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते सबसे बड़ा राजनीतिक फ़ायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हो सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये बात अच्छे से जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी बैकफुट पर है और उसे यूपी चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना है और अगर बीजेपी यूपी जीतेगी तो फ़ायदा केवल और केवल योगी आदित्यनाथ का होगा और अखिलेश यादव के चुनावी कैंपेन की धज्जियां उड़ जाएंगी।
अब देखना ये होगा कि बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ जो राजनीतिक चक्रव्यूह बनाया है उसको लेकर अखिलेश यादव क्या तैयारी करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।